अस्सलाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज था संडे और संडे के लिए पानी गर्म हो रहा था और पानी गर्म हो रहा था। मुझे आज बहुत सर्दी लग रही थी। हालांकि संडे को सर्दी नहीं थी, फिर भी मुझे सर्दी लग रही थी और आज कहीं जाना था, तो उसके लिए थोड़ा ज्वेलरी वगैरह सेलेक्ट कर रही थी। तो मैंने कहा नहाने से पहले ज्वेलरी सेलेक्ट कर लूँ। पहले मतलब टाइम है, अभी पानी गर्म हो रहा है, तब तक ये भी काम निपटा लूँ। फिर घर की सफाई वगैरह भी करनी थी, तो पहले मैं बच्चों को नहला के फ्री कर दूँ। तो मैं ये ज्वेलरी अपनी देखी थी, पर मैंने जो सारी गोल्डन ज्वेलरी थी ना, वो इस बैग में डाल के ये अलग से मैंने मतलब जो मुझे पहननी थी, ऑप्शन में मैंने 2-3 नेकलेस और 2-3 इयररिंग्स वगैरह ऑप्शन में इस बैग में रख दिए थे, ताकि पहनते वक्त जब रेडी होंगी तब मैं डिसाइड कर लूँगी कि क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। तो ये सब ऑप्शनल सामान थे जो मैंने सोफ़े पे रखे हुए थे। और ये बच्चों के सामान मैंने रात में ही निकाल लिए थे, उनकी चूड़ियाँ वगैरह पहनने की, ताकि सुबह में फिर घर का काम होता है। एक वैसे ही संडे होता है तो थोड़ा और लेट उठते हैं, और लेट उठने से मुराद होती है कि 1 बज जाता है। अमूमन मैं 12 बजे तक उठती हूँ। तो अब ये मेथी दाना मैंने रात को आपके सामने भिगोया था। अब इस मेथी दाना को पानी मुझे चाहिए, मैं इसको स्क्वीज़ कर लूँगी सारा पानी। और कैसे करूँगी, मेरे पास नेट का एक कपड़ा मैंने रखा हुआ है और इसे मैं सारा स्क्वीज़ कर दूँगी पानी इसका। और इतना चिकना होता है इसका पानी, इतना चिकना और इतना हेल्दी होता है आपके बालों के लिए। ये आप अपने कंडीशनर में मिला के भी लगा सकते हैं, इसको खाली भी लगा सकते हैं। मैंने तो रात को इसका पानी थोड़ा सा लेके तेल में डाल के हम तीनों माँ बेटियों ने सर में भी अप्लाई किया था ओवरनाइट के लिए। और अभी हमारा बालों में तेल था, तो मेरे बाल यकीन माने सुबह जब मैंने स्ट्रेट किया ना, मेरे बाल इतने सिल्की हो गए थे, इतने सिल्की हो गए थे। वरना मेरे बाल इतने डैमेज हो गए थे कि स्ट्रेटनर के बाद भी मेरे बालों में वेव्स आ जाती थी और वो इतने वीक हो गए थे, इतने रफ हो गए थे कि वो स्ट्रेटनर भी इस बालों का कुछ कर नहीं सकता था। अब मुझे सफाई करनी हो तो मैं डायरेक्ट आपसे मिल रही हूँ गाड़ी में, क्योंकि जाने के लिए रेडी हो गए थे, जाने के लिए निकल चुके थे। रेडी तो होकर ही निकले थे। और यहाँ मेरा बैठी हुई थी, तो साइड में माँ बैठी हुई थी। तो मुझे जैसे मैं बताती हूँ कि मैंने थोड़ा सा हल्का सा एक क्लिप उमेशा का बनाया था वहाँ पर, बाकी और कुछ नहीं बनाया। वापस हमारा गुड बाय हो गया, जाने का वक्त आ गया। तो जुम्मे को मेरे पास ब्राइड तैयार होने के लिए आई थी। हल्की फुल्का मेकअप कर लेती हूँ ब्राइड वगैरह का, मतलब मैं मायो की ब्राइड वगैरह का। और मेहंदी लगवाने के लिए भी आते रहते हैं और मुझे पॉकेट मनी हर मंथ देते हैं, तो उनका मैं सब जमा करके मैं अपने कपड़ों का मुझे शौक है, मुझे ज्वेलरी का शौक है। मैं उन सब पैसों से मैं अपनी ज्वेलरी और अपने खर्चे खुद पूरे करती हूँ। इवन मैं अपने ही नहीं, उमर के भी कपड़े मैं अपने पैसों से लेती हूँ। मतलब मैं मुझे मना कि मैं तुम्हारे लिए पैसे देता हूँ, मैं कहती हूँ नहीं आप क्या भी, मुझे इतना शौक है, मुझे बस उनके भी कपड़े मैं खुद अपने मैं बच्चों के कपड़े मेरे से सिर्फ ईद तक हमारा बंदा हुआ है सब, बाकी बीच में बोलती भी नहीं हूँ मैंने। बीच में मुझे शौक है तो मैं अपने मतलब किसी को मेहंदी लगा दी, कोई मुझे जुम्मे को आई थी, मेरे पास एक ब्राइड आई थी, तो उसमें पैसे मिले तो इतनी सारी मैंने ज्वेलरी जमा की, इतने सारे मेरे पास ड्रेसेस हैं अनगिनत। और जिस चीज़ का मुझे शौक नहीं है वो है पर्स वगैरह का। मुझे इतना शौक नहीं है पर्स में मेरे पास हो अच्छे, क्योंकि मुझे हाथ में कुछ पकड़ने का इतना ज़्यादा शौक नहीं है। मेरे हाथ में कहती हूँ खा लियो, मोबाइल भी ना हो खा लियो, कहीं जाती हूँ मुझे मोबाइल का भी होश नहीं होता है। तो घर पे ही मैं बनाती हूँ, आपने देखा होगा वहाँ की कोई भी, मैं वहाँ पर मैंने अपनी एक सेल्फ़ी तक नहीं ली। अब यकीन माने मैंने उस जहाँ मैं गई थी कल, वहाँ मेरी एक सेल्फ़ी भी नहीं है। मैं घर आने के बाद, जाते वक्त भी मैं बहुत जल्दी में होती हूँ, आने के बाद अब मुझे पता है मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो फिर मैं अपनी सेल्फ़ीज़ बना रही होती हूँ, कर रही होती हूँ। तो सारा मेकअप हो गया, सारी ज्वेलरी हो गई, कपड़े हो गए, ये सब मैं अपने आप से पूरे करती हूँ, खुद से पूरे करती हूँ। मुझे शौक है तो मैं अपना शौक खुद ही से पूरे करती हूँ, सैंडल्स वगैरह का। और होता है तो मैं कभी देखती हूँ सेल लगी हुई है, जेड डॉट की लगी हुई है, अलकरम की लगी हुई है, खाड़ी की लगी हुई है, तो मैं उमर के लिए भी ले रही होती हूँ। मैंने आपके लिए लिए और आपके लिए, वो कहते मेरे लिए क्यों लेती हूँ, मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है। तो कहते मुझे नहीं लड़कियों की पसंद अच्छी लगती, तो मैंने कहा आपको वाले पसंद नहीं अच्छी लगती, आप लेते ही नहीं हो अपने लिए, तो मैं आपके लिए ले लेती हूँ। तो यार लैशेज़ मैं कल लगाई थी, तो लैशेज़ वगैरह सब सेटिंग कर रही हूँ। बहुत मैस हुआ है, बहुत मैस हुआ। मैंने रात को इसलिए नहीं किया, मैंने कहा रात में जल्दी मैं यहाँ से वहाँ डालूंगी चीज़ें, फिर कभी चाहिए होंगी तो मिलेंगी नहीं। सुबह रिलैक्स होके उठ के नाश्ते के बाद सारा कुछ करूँगी, फिर मैं हूँ, मेरा काम है और कौन है मेरे पास, तो बस मैं काम करूँगी, ये सारे निपटाऊँगी। और अभी मैं सारा कुछ यही कर रही थी, सब कुछ मेरा मैथ्स क्लियर हो चुका था। और तो मतलब मेकअप वगैरह भी मैं सारे फाउंडेशन जितने भी आप चीज़ें देख रहे हैं ना, सब मैंने खुद खरीदी। उनको तो पता भी नहीं होता कि मुझे मेरे पास क्या है, और मेरे को तो पता भी नहीं होता कि मेरे पास क्या है, मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। कभी उनसे पैसे मांगो तो तुमको पता चला ना कि मुझे इसके महंगे आते हैं, मेकअप बड़े महंगे होते हैं।
तो बस ये मैं अपना खर्चा खुद अपने आप से पूरा करती हूँ। मुझे बड़ा शौक है कि मैं खुद अर्न करूँ, मुझे कमाने का भी शौक है। कैसा अजीब सा शौक है ना, जब शौहर पूरा कर रहा है फिर भी हाँ मुझे खुद से कमाने का भी बड़ा शौक है कि मैं उनका हाथ बटाऊँ, ना कि मैं उनकी डिप्रेशन का ना उन चीज़ों का वो बनूँ। मैं आपको बताती हूँ ना कि मेरा कोई और प्लान है व्लॉगिंग का नहीं, मुझे ये सिलाई सीखने का बड़ा शौक है। तो बस अब सिलाई ले गई। मेकअप भी मुझे आता है, मेकअप भी मुझे अपने हाथ बिठाना, मतलब ब्राइड्स वगैरह के लिए मायो वगैरह तक की ब्राइड्स में तो रेडी कर लेती हूँ, मेहंदी लगा लेती हूँ। तो इन चीज़ों के लिए मुझे अपना हाथ क्लीन करना और ज़्यादा फास्ट करना, तो इनकी भी क्लासेस मैं लूँगी। हमारे यहाँ हुसैनाबाद में फाउंडेशन में बहुत अच्छी क्लासेस में देते हैं, तो मैं उन सब चीज़ों की भी क्लासेस लूँगी। पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिलाई सीखूँगी कि अब मैं बस मम्मा पे भी बहुत बर्डन बन गई हूँ। अम्मी को भी बस अभी मैं अम्मी को भी अपने आप से निजात दूँगी कि मैं अपने कपड़े सादे सादे खुद सीऊँगी और बाकी जो होंगे वो मैं रेडीमेड ले लूँगी, क्योंकि ऐसी फिगर है जो रेडीमेड कपड़े मुझे आ जाते हैं। कोई इतना मैं एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा वो नहीं हूँ कि मोटी या एक्स्ट्रा स्लिम नहीं हूँ कि मुझे कपड़े नहीं आते, मुझे रेडीमेड कपड़े भी आ जाते हैं। हाँ वो नफ्सियात होती है हर एक इंसान की कि नहीं रेडीमेड कपड़े अच्छे नहीं होते उनके, ये तो वो अलग बात है। बाकी ब्रांडेड कपड़े तो आजकल बहुत अच्छे बन रहे हैं और मैंने लेना भी स्टार्ट कर दिए हैं, तो एक एक लेती रहती हूँ। ये मेरी रेवोल्यूशन है, मैंने जितनी भी किट ली है ना, हुड्डा ब्यूटी की नोटी, हुड्डा ब्यूटी नोटी की और पिंक वाली न्यूड वाली जितनी भी ली हैं, एक ये मेरी अपनी नन्ने मुझे गिफ्ट की थी, उस बार आई थी तो मेरी नन्ने मुझे ये गिफ्ट की थी, ये रेवोल्यूशन की, और एक मेरे पास छोटी, ये दोनों ही यूज़ होती हैं और कोई मैं यूज़ करती नहीं हूँ। और फाउंडेशन नोट का, नार्स का, कैरलोन का, ये सारा इक्वेशन के हिसाब से मैं यूज़ कर लेती हूँ। कभी क्या अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल कर लेती हूँ। बाकी ज्वेलरी मैंने लेना छोड़ दी, पहले मैं बहुत सारी लेती थी, मेरी अम्मी ने कहा बस कर दे, हर तू पैसे अपने जमा किए हुए तो ज्वेलरी में डाल देती है, हर पैसे जमा किए हुए तो ज्वेलरी में बहुत लेती थी। हर महीने मेरा एक ज्वेलरी का पार्सल बंधा हुआ होता था, ज्वेलरी। मेरी अम्मी ने मुझे इतना डांटा कि अब नहीं लेना है तुझे ज्वेलरी, अब मैंने स्टॉप कर दी। सब बोलते इतनी सारी ज्वेलरी, मेरे पास बहुत ज्वेलरी है, 925 की है और तरह तरह की नेकलेसेस हैं मेरे पास, हर चीज़ है। पाकिस्तान में रहते हुए मेरे पास बाहर की हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे पास अब मैंने सोचा कि मैंने ज्वेलरी तो वैसे कब की स्टॉप कर दी, 1 साल हो चुका, मैं नहीं खरीदती हूँ। पसंद आती तो एक आध ब्रासलेट वगैरह खरीद लेती हूँ, बाकी अब मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। अब मुझे ट्रेडिशनल ज्वेलरी लेनी है क्योंकि बहन की शादी में पहनूंगी वो ट्रेडिशनल वाली, तो उसकी भी मैं अब सोच रही हूँ कि अगले साल जनवरी से मैं उसकी भी थोड़ी तैयारियाँ शुरू कर दूँ अपनी वही पॉकेट मनी से, और थोड़ी जो कस्टमर्स आती रही, क्योंकि अभी शादियों का मंथ है ना, तो आती रहती है मेहंदी के लिए, कोई तैयार होने के लिए, कोई क्या करने के लिए, तो 1000 2,000 3,000 ऐसे ही मेरे जमा हो जाते हैं, 5-5 हज़ार। तो फिर उससे मैं अपनी बहन की भी शॉपिंग स्टार्ट कर दूँगी इंशाल्लाह, थोड़ी चीज़ें अपनी, फिर बेटियों की, क्योंकि हिसाब से चलना पड़ता है, तो इतना आसान नहीं होता। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि बंदा किसी को बोलने जैसा नहीं है। तो अब मैं नाश्ता बनाऊंगी और मैं मोबाइल को रखने लगी हूँ चार्ज पे, क्योंकि मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया था। मैं बाहर नहीं मोबाइल चलाती हूँ, किसी का ट्रस्ट आए या ना, मैं बाहर मोबाइल नहीं चलाती हूँ। मैं किसी के घर जाती हूँ तो मोबाइल नहीं चलाती हूँ। मेरा मोबाइल चलाने का रूटीन नहीं होती कि मैं रिलैक्स होकर मोबाइल चलाऊँ, इसलिए मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी थी। मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ तब मैं अपने लिए मोबाइल चलाऊँ। बाकी मैं किसी के यहाँ जाती हूँ कि मोबाइल में लगी हुई हूँ, सेल्फी लूँ, किसी को SMS करूँ, किसी को कॉल भी आती है ना अम्मी की, मैं कहीं निकली हुई, अम्मी को पता नहीं होता, मैं कॉल भी रिसीव नहीं करती अम्मी की, मैं नहीं करती हूँ, मैं कट कर देती हूँ। मेरे को भी बोलूँगी मेरे नंबर पे कॉल नहीं किया करें, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। मैं बाहर में मोबाइल निकालती ही नहीं, तो मुझे इतना कल दिल भी हो रहा था कि एक सेल्फी लूँ, मैंने नहीं ली, मैंने बच्चों की वगैरह के लिए भी अपनी नहीं ली। मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लगता। पराठे बना लिए थे और अब हम करने लगे नाश्ता। फाइनली नाश्ते का वक्त आ चुका है और थोड़ा सा अंडा था, क्योंकि थोड़ा सा क्यों था पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो ना खा लेती हूँ। लक्कर हजम पत्थर हजम, मुझे तो सब हजम है। अच्छा मैं स्ट्रेटनर कौन सा यूज़ करती हूँ सब पूछते हैं, तो स्ट्रेटनर मैं थ्योरी का यूज़ करती हूँ। इसका पहले मैंने डेमो दिया हुआ है और ये भी मैंने अमेज़ोन से बाय किया था। अमेज़ोन का नाम सुन के आप लोग बोर हो गए होंगे ना, कोई बात नहीं। अगर आप लोग भी शॉपाहॉलिक हो तो आप लोगों को पसंद आएंगी मेरी मतलब बोलना अमेज़ोन ये वो। अगर नहीं हो शॉपाहॉलिक तो आप बोर होते होंगे मेरी वीडियो से, आई नो। तो ये अमेज़ोन का था और ये मैंने थ्योरी का मंगवाया था। बहुत महंगा होता है, 20,000 समथिंग का होता है, पर इस पर सेल लगी हुई थी। ये पुराना है मेरा, काफ़ी पुराना है, 3 साल पुराना होगा मेरा स्ट्रेटनर ये। तो इससे बाल बहुत अच्छे स्ट्रेट हो। बीच में मेरे बाल डैमेज हो गए थे ना, तो इससे स्ट्रेट नहीं हो रहे। तो मैं अपनी अम्मी को कहती थी कि ये मेरा स्ट्रेटनर काम ही नहीं करता है, मेरे बाल कर्ल हो जाते हैं, मेरे बाल स्ट्रेट ही नहीं रहते हैं। तो मेरी अम्मी ने कहा ना
फिर मेरी अम्मी ने कहा कि तेरे बाल बहुत वीक हो गए। फिर मैंने ना स्ट्रेट, क्योंकि व्लॉगिंग के लिए मैं बार बार कभी फैशन व्लॉग बना रही होती, कभी क्या बना रही होती थी, तो मैं उसके लिए बार बार स्ट्रेट करती थी बालों को। तो बालों को मैंने बहुत ज़्यादा इसका सत्यानाश कर दिया था, तो इस वजह से बाल बहुत ख़राब हो गए थे। तो इस वजह से बाल से स्ट्रेट नहीं होते थे। आपके बाल भी अगर डैमेज हो चुके हैं तो कहते आप बोलते हो इस्त्री तो मत यूज़ किया करें प्लीज़, खुदारा। कोई बोलते नहीं इस्त्री से हमें कुछ नहीं, आपको अभी कुछ नहीं होगा, बाद में होगा, प्लीज़ इस्त्री मत यूज़ किया करें, आपके बालों में एक दिन बम फट जाएगा। इस्त्री मत लगाया करें अपने बालों को। इस्त्री की जो प्लेट होती है ना, वो आपके बालों के लिए नहीं होती, वो आपके कपड़ों के लिए होती है। उसकी इतनी हैवी प्लेट होती है, आपको पता है आपके कपड़े भी जल जाते हैं कभी कभी अगर हैवी होती है तो। सिल्की के कपड़े, आपके बाल तो आप समझे ना नाजुक सी जान है, उस बेचारे पे तस्त्री दे के जुल्म नहीं किया करें। आपको अभी पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा। अगर आपके बाल बहुत हेल्दी हैं, बहुत अच्छा खा रही हैं, तो आपके बालों को लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका सत्यानाश करें। मैं कपड़े उठाने के लिए ऊपर आई थी और ये 4th 3rd वाली के पॉट उसने बाहर रख दिए थे। इतना बड़ा घर इसको मिला हुआ है, हमसे तो बड़ा है इसका घर, फिर भी इसने ये सारे पॉट बाहर सजा दिए थे। आई डोंट नो व्हाई। तो अब बस इंतज़ार करेंगे जब ये उठेगी। 4 बज चुके थे, अभी तक उठी नहीं थी। जब ये उठेगी तो पॉट हटाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। कल की मैं कुछ पिक्चर्स अपनी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा मैं कैसे लग रही हूँ, और लाइक भी कर दीजिएगा मेरी वीडियोस को, और व्लॉगिंग को लाइक करें कि ना करें, मैं तो बस ऐसे टेम्प्रेरी बना रही हूँ, तो आप लोगों की मर्ज़ी हो। यहाँ ये लोग अपने कपड़ों की सेटिंग होती है, मैंने इसलिए नहीं रखे क्योंकि मुझे हल्के हल्के पानी से निकालने थे। बच्चे हैं ना, तो वो खाते हैं ना, तो वो गिरता है कपड़ों पे, तो थोड़े स्टेन आ गए थे, तो मैंने कहा मैं इसको हल्के पानी से निकाल दूँगी। एंड में मैं अपनी वो पोस्ट कर रही हूँ सिर्फ पिक्चर्स, वीडियोज़ नहीं पोस्ट करी, सिर्फ अपनी पिक्चर पोस्ट कर रही हूँ। तो आप ज़हमत करके एंड तक वीडियो देखें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।